नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र ऑनलाइन में। बिहार के पटना में घंटों तक चली विपक्षी दलों की महाबैठक खत्म हो गई है, लेकिन शुरू होते ही ये बैठक नेताओं की आपसी लड़ाई की भेंट चढ़ गई। खबर के मुताबिक इस बैठक में सभी दलों के नेता एक साथ आए और कुछ मुद्दों पर तकरार हो गई। दरअसल शुक्रवार को पटना में 15 विपक्षी दलों की एकजुटता बैठक हुई। इसमें शामिल हुए तमाम नेताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने पर मंथन किया। बैठक में विपक्षी दलों की सहमति बनी है और अब अगली मीटिंग 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। इसमें अंतिम फैसला लिया जाना है। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव और पीएम नरेंद्र मोदी व बीजेपी को सत्ता से हटाने को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाबैठक में सभी विपक्षी दलों से कहा, आप लोग नेतृत्व करें, मैं समन्वय करूंगा। हम आज कोई नीति बनने की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन हम 2-3 दिन बैठकों के बाद इसकी उम्मीद कर सकते हैं। आगे नीतीश कुमार ने कहा, हम बीजेपी को 150 सीटों पर समेट सकते हैं क्योंकि उनके पास 37% वोट है। लेकिन इस बैठक में सबसे दिलचस्प खबर तब निकलकर सामने आई जब आपने विपक्षी एकता बैठक में कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगा दिया। आपने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच समझौता है कि जब दिल्ली सेवा अध्यादेश संसद में लाया जाएगा तो कांग्रेस वॉकआउट करेगी। आम आदमी पार्टी ने इस अध्यादेश के खिलाफ सभी दलों का समर्थन मांगा है। इसके बाद एक और वाकया हुआ जब इस बैठक के दौरान उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल को असहज कर दिया। केजरीवाल ने इस बैठक में कहा कि केंद्र के लाए अध्यादेश का हम विरोध कर रहे हैं और बाकी दलों को इस मुद्दे पर हमारा समर्थन करना चाहिए। जैसे ही केजरीवाल ने ये बात कही, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऐतराज जताते हुए कहा कि जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था तब तो आपकी पार्टी ने हमारा समर्थन नहीं किया था और संसद में सरकार का साथ दिया था। उमर अब्दुल्ला ने इस बैठक के दौरान केजरीवाल को धारा 370 पर केजरीवाल का स्टैंड साफ नहीं रहने की याद दिलाई। बैठक में इस मनमुटाव को सुलझाने के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे आगे आए। केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा तो पवार और ठाकरे दोनों नेताओं ने बीच बचाव किया। उन्होंने कहा, विपक्षी दलों को एक साथ आना होगा और आपसी मतभेद दूर करना होगा। इस बैठक में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के रवैये पर ऐतराज जताया। कांग्रेस की तरफ से ममता सरकार के खिलाफ धरना दिए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई गई। ममता बनर्जी ने इस दौरान कहा कि सबको बड़ा दिल दिखाना होगा, आपस में लड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। एक और जहां ममता बनर्जी ने कांग्रेस के रवैये पर ऐतराज जताया तो पश्चिम बंगाल के कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी को चोरों की पार्टी बता दिया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, साफ साफ सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल में ममता जी की जी हुजूरी कर कांग्रेस ने कभी राजनीति नहीं की है, न करेगी। कांग्रेस नेता ने स्पष्ट कहा कि तृणमूल कांग्रेस चोरों की पार्टी है। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम इस बैठक में पुरानी घटनाओं को याद किए बिना आए हैं, यानी हमारे मन में कोई शिकायत नहीं है। बीजेपी के पास संस्थागत एकाधिकारी और वित्तीय एकाधिकारी है, हमें उससे लड़ना होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत की नींव पर हमला हो रहा है, विपक्ष लचीलेपन के साथ मिलकर काम करेगा और आम वैचारिक मूल्यों की रक्षा करेगा। विपक्षी दलों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है, बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रहे हैं। ओडिशा सुप्रीमो लालू यादव ने बैठक में सभी दलों से बड़े दिल वाला बनने का आग्रह किया। उन्होंने सुझाव दिया कि हर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी को नेतृत्व करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब मैं पूरी तरह से फिट हो गया हूँ, हमें सब लोगों के साथ मिलकर लड़ना है। इस देश की जनता बोलती थी कि आप लोग साथ नहीं आते हैं, जिससे वोट बट जाता है और बीजेपी जीत जाती है, लेकिन अब हमें एक साथ होकर लड़ना है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 1:1 फॉर्मूले की बात रखते हुए कहा कि देश के व्यापक हित पर ध्यान देना होगा। एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ भारत के लोग। इसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा कि हम सभी दल एक हैं। पटना में बैठक रखने का यह प्रस्ताव मैंने ही नीतीश जी को दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि पटना से जो आंदोलन शुरू होता है वो विशाल रूप लेता है। ममता ने कहा कि हमें विपक्षी बोलना ठीक नहीं है। उद्धव ठाकरे ने बैठक में कहा कि ये लड़ाई तानाशाही बनाम लोकतंत्र है, हमें विपक्ष न कहें, हम देश प्रेमी हैं और प्रजातंत्र का प्रेमी कहें। उद्धव ने कहा कि हम देश को बचाने के लिए एक साथ आए हैं, शुरुआत अच्छी होती है तो आगे सब अच्छा होता है। तमिलनाडु के सीएम
एम.के. स्टालिन ने बैठक में अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग फॉर्मूले तैयार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी सीट साझाकर व्यवस्था के लिए एक फॉर्मूला ठीक नहीं होगा।